भविष्य में कभी किसी गांव में पैर रखने को जगह को नहीं मिलेगी। मैंने सोचा नहीं था दुर्गा को आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे हॉस्पिटल में बेड खाली तो नहीं है, पर अगर कोई और बात हुई तो मुझे नहीं पता। शायद ये राजेश ने किया हो सकता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इतनी क्रिटिकल पेशेंट को ये लोग घर भेज रहे हैं। मानता हूँ सभी जरूरी दवाइयाँ उन्होंने दे दी हैं, तो भी फिर एक दिन तो और हॉस्पिटल में रखना चाहिए था ना। कल जो बेहोश आई थी हॉस्पिटल में, आज उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई। मैं बोल रहा हूँ ये सब राजेश का काम है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके दुर्गा को घर वापस ले जाने का इंतजाम किया है ताकि वो हॉस्पिटल में रह ना सके। ये सब कर रहा है वो आदमी। जरूरी दवाइयाँ तो आपको पता चल गई कौन कौन सी है, टाइम से आप खिला दीजिएगा। हाँ प्लीज़, इनकी कंडीशन आप समझ ही सकते हो, उतना अच्छा नहीं है। आप टाइमली सब दवाई लगा देना। मेरे बस में जितना होगा मैं वो सब करूंगी, लेकिन अगर ये 2 दिन और ज्यादा यहाँ रुक जाती तो जल्दी ठीक हो जाती। घर पे जाएगी तो फिर वही माहौल में रहेगी। पता नहीं अब और क्या नया तांडव करेगा राजेश। उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। दीदी, दुर्गा के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई दुर्गा को हॉस्पिटल लेके अनुराग आ जाता है। जैसे ही अनुराग हालत देखता है ना दुर्गा की, उससे देखी नहीं जाती। भाई वाकई में उसकी इतनी ज्यादा मार पिटाई की गई थी ना कि उससे चला ही नहीं जा रहा था। राजेश की दूसरी बीवी है वो भाई अच्छा हुआ कि लेकर आ गई यहाँ पर, और हॉस्पिटल वगैरह लेकर आ गए हैं। यहाँ पर उसका इलाज हो गया और वो ठीक हो रही है। लेकिन यहाँ पर भाई अनुराग पूछ ही लेता है दुर्गा से कि दुर्गा तुमने क्यों शादी की, क्यों जबरदस्ती शादी की। लेकिन दुर्गा कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर दुर्गा दोबारा से झूठ बोल देती है कि मैं राजेश से प्यार करती थी इसलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन अनुराग ये मानने को तैयार ही नहीं, और अनुराग बोलता है कि तुम फिर मुझसे झूठ बोल रही हो, और तुम कैसे भाई ये सोच सकती हो कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर भाई दुर्गा बोली देती है कि आप अच्छे डॉक्टर बनो ना, आपका जो सपना है, जो हमने सपना देखा था वो पूरा करो। क्योंकि अनुराग यहाँ पर उसको बताता है कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ पर जो कबीले के लोग हैं ना उन्हीं की देखभाल करूंगा, और यहाँ पर जो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई है वो भी नहीं करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें सुनकर ना कहीं भाई दुर्गा को थोड़ा बुरा लगता है, और दुर्गा बोली देती है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, आप शहर जाओ, बड़े डॉक्टर बनो, नाम कमाओ, और हमारा तो भाई यही सपना था ना, आप जो हमने सपना देखा था वो पूरा करो। लेकिन अनुराग यहाँ पर बोल भी देता है कि भाई सपना तो हमने साथ में रहने का देखा था, लेकिन तुमने तो मेरे को धोखा दे दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। तो दुर्गा मैं तुमसे फिर दोबारा से पूछ रहा हूँ, तुम ये बताओ तुमने ये वाला स्टेप क्यों उठाया। तो देखते हैं भाई जब अनुराग के सामने राजेश का असली चेहरा आएगा और यहाँ पर उसके पापा भी मिले हुए हैं, तब क्या करने वाला है अनुराग।